बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और कल बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा, लेकिन आज उससे बरक्स मैच जो है ना लाहौर वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होगी पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। और जो मैच है ना लाहौर के शायकीन क्रिकेट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई कि पेशावर इस टूर्नामेंट में ओवरऑल कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो लाहौर मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर लाहौर कलंदर्स का भी। और जिस तरह उनकी टीम की कारकर्दगी है ना, तो उस पर हम सवालिया निशान भी बनता दिखाई दे रहा है। शाहिनशाह आफरीदी इस टीम की क़यादत कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी की क़यादत पाकिस्तान के बनाए नाज और इस वक्त के सबसे बेहतरीन बैटर बाबर आजम कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस उससे नहीं हो पा रही है। उसके साथ साथ साइम अयूब इंजरी से निजात पाकर इस पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी का भी तसलसल बरकरार नहीं है। फिर मोहम्मद आरिस कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी की बिना पर उनकी टीम जीत से हमकनार नहीं हो पा रही है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच है। आज इस मैच में क्या कुछ होगा इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा कल जो मैच खेला गया है उस पर बात रहेगी, जहां मुल्तान सुल्तान को एक दफ़ा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इस शिकस्त की क्या वजूहत थी इस पर ज़रूर आज हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और एक ख़ास मुकाम रखते हैं। जिस तरह उन्होंने माजी में अच्छी तज्ज़िये किए हैं, उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि जिनके तज्ज़िये से हम देखते हैं कि बहुत फ़ायदा भी उठाया गया है और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी बैठते रहे। आरिफ वहीद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और आरिफ साहब का वसी तजुर्बा है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जो 5 मैचेस हो रहे थे, ग्राउंड्स के अंदर आरिफ वहीद खान ही नज़र आ रहे थे चारों तरफ। और उनकी क्या मसरूफियात थी आज उनसे भी बात करेंगे, क्या उनकी जिम्मेदारी लगाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनसे ये ज़रूर भी पूछेंगे। और साथ साथ क्योंकि कल जो मैच हुआ उस हवाले से भी बात रहेगी, आज जो मैच होने वाला है उस पर भी बात रहेगी। आरिफ भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दफ़ा फिर कामयाबी हासिल की और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ग्राफ जो है ना PSL 9 से जो बरकरार है अब तक बरकरार नज़र आ रहा है। और जहाँ से उन्होंने फाइनल जीता और आज तक जो कल तक जो उन्होंने 5 मैचेस खेले और कामयाबी से हमकनार रहे, अब लगता है कि शादाब इस वक्त बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका ऑलराउंड कारकर्दगी अच्छी है। फिर सलमान अली आगा कुछ मैचेस नहीं खेल रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो कुर्रा पाकिस्तान टीम में बड़ी तेज़ी से निकलता है ना, उस पर बात किसी और प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। वो कुर्रे में शायद ऐसा लगता है कि शादाब भी अपना एक मुकाम रखते हुए एक दफ़ा फिर दिखाई देंगे। तो कल के मैच में थोड़ी बात कर लें। और आरिफ भाई साहब, कल इस तरह 7 विकेटों से कामयाबी रही है यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्या कहेंगे एक मैच में फिर मुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब आपका। और जिस तरीके से इस्लामाबाद का आप सफ़र देख रहे हैं कि जैसे पिछले PSL में उन्होंने शुरू में से 4 में से 3 मैच हारने के बावजूद जो उसके बाद जो उनकी टीम जेल हुई, कम्बिनेशन हुआ और जो उनकी फतवाहत थी, उसके बाद से उन्होंने कल तक से मैच पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुसलसल फतवाहत इस PSL में भी तो देख लें तो उन्होंने 5 के 5 मैच जीत दिए, मुसलसल फतवाहत। तो एक अच्छा टीम कम्बिनेशन बना है और सारी और वाइट टीम है जिसका रन रेट +2 पॉइंट से अबव है सारा। तो ये एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। तो इस्लामाबाद बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है, मगर ये कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पिछले PSL में भी देखा कि जो पहला फेज़ होता है 5 मैचों का, उसके बाद जो दूसरा मैच होता है तो उसमें काफ़ी जो है चेंजिंग आती है। तो अभी ये T20 क्रिकेट है, इसमें आगे तक कहा नहीं जा सकता कि अगले 5 मैचों में कौन सी टीम ऊपर आएगी, कौन सी टीम आएगी। गो के चंद टीमों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जिसके अंदर पेशावर और लाहौर शामिल है। जिसके अंदर जो आज पेशावर और लाहौर का जो मैच हो रहा है, तो लाहौर ने भी अपने 4 में से 2 मैच जीत लिए हैं और लाहौर में खाल में इस्लामाबाद के बाद वाहिद टीम है जिसका रन रेट प्लस के अंदर है। तो बाकी जितनी भी टीमें हैं वो माइनस और माइनस से दूर होती चली आ रही हैं टीमें। तो रन रेट भी आखिर में जाके एलिमिनेटर में जब पोजीशन आएगा बड़ा काउंट होगा एलिमिनेटर के लिए। और लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें ना, तमाम टीमों की बात करें, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाइट टीम है जो इस वक्त सबसे बेहतर है। बाकी 5 टीमों के हवाले से कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बड़ा मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ गिराफ नीचे इसमें इन 5 टीमों में मुल्तान सुल्तान का नीचे की तरफ है। तो क्या कहेंगे ये ग्राफ मुसलसल गिरा होने की वजह क्या नज़र आ रही है? ये वही टीम है जो 2021 से फाइनल खेलती हुई आ रही है। देखिए पेशावर का जो ग्राफ के अगर ऑन पेपर मुल्तान की बात कर रहा हूँ मैं, मुल्तान की अगर बात कर रहे हैं तो ऑन पेपर अगर देखे जाए तो बहुत मजबूत टीम नज़र आती है सारी इसमें।
मगर मुल्तान में हमने देखा कि जिस तरह रिजवान और इनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा बेस किया जाता था सारा, तो इस दफ़ा उनकी परफॉर्मेंस आपने देखा कि नज़र आई। अब तक पीएसएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं। जी बिल्कुल, और लास्ट ईयर भी देखा कि हमने जैसे पेशावर की टीम में बाबर आजम थे जिन जो लास्ट ईयर टॉप बैटर्स थे, और जी रिजवान थे सारे, तो पाकिस्तानी टीम में भी कुछ अरसे से हम यही देख रहे थे कि इन दोनों पे ज़्यादा टीम डिपेंड कर रही थी सारी, ये जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही थी। मगर पाकिस्तान वहाँ भी यही हुआ कि रिजवान और जब से बाबर की कारकर्दगी बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ चली गई, तो पाकिस्तान की कारकर्दगी वही असर जो है पीएसएल के अंदर भी आया कि बाबर आजम और रिजवान अपनी अपनी टीमों के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, बहैसियत कप्तान भी और बहैसियत बैट्समैन भी, जिसकी वजह से इनकी टीमों का गिराफ जो है मुसलसल नीचे जा रहा है। चलें, ये तो नीचे जाने वाली बात है मुल्तान की, लेकिन कल 61 रन बनाने में कामयाब रहे उस्मान खान, 22 रन बनाने में कामयाब रहे यासिर खान, और जिन्होंने पहले इससे कबल वाले मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, और यासिर के लिए कहा जा रहा है कि एक अच्छा दरियाफ्त है। लेकिन इससे कबल भी मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर में अच्छे अंदाज में खेलते दिखाई देते हैं, और इससे कबल जो फाइनल मैच खेला गया था इससे कबल 2024 में, तो वहाँ पर भी ये इन्होंने मुल्तान सुल्तान की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था, सेंचुरी स्कोर की थी, प्रेशर हैंडल करना जानते हैं यासिर खान है। और फिर हमने देखा लास्ट मैच इससे कबल जो हुआ था उसमें 87 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। कल की अगर हम बात करें तो कल 29 रन बनाने में कामयाब रहे यहाँ पर यासिर खान के हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वो प्रेशर अच्छा हैंडल करता है, प्रेशर वाले मैचेस में ज़्यादा रन कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेयर्स तो वही है जो प्रेशर हैंडल कर रहे हो और उसको टाइम पे प्रूव करे, जैसा कि आपने कहा कि लास्ट ईयर में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और मुल्तान सुल्तान का जो पहला इंडक्शन हुआ यासिर खान का, और पहला मैच जीतने में जो कामयाब हुए अपने होम ग्राउंड के ऊपर वहाँ पर जाके, तो उसमें यासिर खान की कारकर्दगी मेन थी जो वापस जो है मुल्तान को उस पीएसएल में वापस लेकर आई। और दूसरे मैच में भी इन्होंने थोड़ी सी बेहतर कारकर्दगी की थी। एक बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए, और जितने भी यंगस्टर हैं अब इनको अगर मौके मिल रहे हैं तो उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप ये देखें इस पीएसएल के अंदर बहुत सारे हम यंगस्टर की बात करते हैं तो बहुत सारे यंगस्टर को मौके दिए जा रहे हैं, मगर उनमें बहुत कम यंगस्टर हैं जिन्होंने इस पीएसएल में मुतासिर किया है। जिसमें अगर अली रज़ा को देखें तो उन्होंने बहुत मुतासिरकुन कारकर्दगी यंगस्टर के अंदर एमर्जिंग प्लेइंग में नज़र आई। बाकी जो जितने एमर्जिंग प्लेयर अभी तक टीमों से खेल रहे हैं उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह नज़र नहीं आई। अच्छा, आपने अली रज़ा की बात की है, लेकिन साथ साथ साहबजादा फरहान हर चैनल पे एक मौजू बने हुए हैं साहबजादा फरहान, और जिस किस्म का उनका बल्ला बोल रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है इस पे ज़रूर शामिल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है, और बड़ा दिलचस्प मैच आज होने जा रहा है। और ख़ासकर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाहौर के क्राउड्स के लिए आज लाहौर की टीम जो है ग्राउंड में मौजूद होगी, उसकी मद्दे मुकाबिल होगी पेशावर ज़ल्मी। और क्या कहेंगे इन दोनों टीमों के हवाले से आरिफ वहीद खान साहब है, और हम देखते हैं कि दोनों टीमों में कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, और लाहौर कलंदर्स ने कुछ मैचेस जीते हैं। पेशावर की अगर यहाँ पर बात करें तो उनके कप्तान बाबर आजम कुछ फॉर्म में नहीं है, अगर बाबर फॉर्म में आते हैं तो मैच का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ रोल आज बाबर को अपना अदा करना है। जी बिल्कुल, ये तो रोल तो अदा करना है उन्होंने हर मैच में, बहैसियत कप्तान भी, बहैसियत खिलाड़ी भी, जो उनके पीछे जो बहुत बड़ी जो एक परफॉर्मेंसेस रही है, और लास्ट ईयर के वो टॉप परफॉर्मर थे, तो उसके अंदर तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। मगर ये कि लाहौर कलंदर की भी अगर टीम देखें तो बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आती है, उनका बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग है, जिसके अंदर शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ़ और आसिफ आफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उनके पास जो स्पिनर का जो अटैक है आसिफ आफरीदी और रिशाद हुसैन का, ये मैं समझता हूँ कि पीएसएल के मजबूत तरीन स्पिनर्स हैं। और इसमें हमने देखा कि पूरी पीएसएल में जब भी कोई ऐसा क्रूशियल टाइम आया तो स्पिनर्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो रिशाद हुसैन और जिस तरह ये दोनों बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर आसिफ आफरीदी, बहुत ही सेंसेबल, बहुत ही इकोनॉमिकल, तो इनका बड़ा किरदार होगा। बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, मैंने कहा था कि फ़खर जमान जब भी परफॉर्म करेंगे लाहौर कलंदर के लिए तो वो लाहौर कलंदर के लिए फिर वो विनिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं। और आपने देखा होगा कि जब तक जहाँ जहाँ फ़खर जमान ने परफॉर्मेंस नहीं की तो लाहौर के लिए मुश्किलात बढ़ रही। गो के इनके पास और भी बहुत सारे फ़खर जमान के बाद अब्दुल्ला शफीक हैं सारी और मंदरू हैं सारी, तो उस पर
काफ़ी अच्छी इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, मगर ये देखना होगा कि कौन कौन परफॉर्म कर रहा है। अभी तक वो चीज़ें इनकी परफॉर्मेंस में वो कम्बिनेशन वो जेल नज़र नहीं आ रहा, मगर वो कम्बिनेशन और जेल ऑटोमेटिकली जब बनता है जब कोई टीम जीत रही होती है, जीत की राह पे जीत रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सीधी होती चली आती हैं, सीधी होती चली जाती है। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के शोबे पे अगर थोड़ी बात करें लाहौर कलंदर्स के हवाले से, तो शाहिनशाह आफरीदी का पहला स्पॉट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आज पेशावर ज़ल्मी से मैच है और बाबर एक जानिब होंगे, साइम एक जानिब होंगे, तो समझते हैं कि पहला स्पेल में धाक बैठाने में कामयाब हो गए शाहिनशाह आफरीदी। आरिफ साहब, तो मैच का नक्शा पलट सकता है। शाहिनशाह आफरीदी की वजह शोहरत भी यही है कि वो बहुत शुरू अर्ली में इसमें विकेट से लेके देते हैं अपनी टीम को, और वो शुरू का जो पहला जो स्पेल्स होता है वो बहुत ही उनका क्रूशियल होता है, जिसके अंदर वो मुखालिफ टीम को बैक फुट पे कर देते हैं। तो उनका पहला ओवर, तो बाद में जितनी भी आती हैं बाज़ दफ़ा, तो शुरू के जो 2 ओवर्स होते हैं वो शाहिनशाह आफरीदी का पूरे मैच के अंदर उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी का फिर जो कारकर्दगी की वजह से लाहौर की टीम के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है और लाहौर की टीम की कारकर्दगी जो बेहतर होती है, तो उसके अंदर पहला तो यही होता है कि लाहौर शाहिन आफरीदी की शुरू की जो विकटें हैं वो बड़ी अहम होती है, क्योंकि मुखालिफ टीम की जो शुरू की जो विकटें होती हैं वो भी मुखालिफ टीम के जो बैट्समैन होते हैं वो भी टॉप के होते हैं उसके अंदर, और उसका भी बड़ा किरदार होता है। तो यही वजह है कि उनके जो हमेशा जो उनकी विकटें होती हैं बहुत अच्छे बैट्समैनों की होती हैं, जिसकी वजह से मुखालिफ टीम के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। चले, प्रॉब्लम्स हो जाती है, इस पर मज़ीद और भी गुफ्तगू करेंगे आज के मैच के हवाले से भी, और कल के मैच में हम बात कर लें थोड़ा, और जहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा मुल्तान सुल्तान को। और आरिफ साहब, कल एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा कर दिया, और 168 रन मैं समझता हूँ कि T20 168 रन अगर मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट के अंदर जो है ना एक बेहतरीन बैटिंग की कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो आरिफ साहब, 168 रन कोई बुरा स्कोर नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर, और लेकिन जिस आसानी के साथ कल हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की, तो आप समझते हैं कि चैंपियन वाली कारकर्दगी दिखा रही है यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए, ये 168 रन का स्कोर होता है, बज़ाहिर तो बहुत अच्छा नज़र आता है, मगर ये डिपेंड करता है कि वहाँ की विकटों पे, वहाँ की विकटें की जो है किस स्ट्रेंथ की विकटें हैं, वो 200 रन की विकेट है या 168 रन की विकेट है, तो विकटों का बड़ा अहम किरदार होता है। और हमने देखा जितनी भी मॉडर्न अब क्रिकेट है इसमें 200 से ज़्यादा 200 प्लस स्कोर बन रहा है, और 200 प्लस स्कोर चेज़ भी हो रहा है सारा। और ये इस्लामाबाद की अब देखेंगे उन्होंने कई दफ़ा 200 रन बनाए भी, 200 रन चेज़ भी किए, और उनके जो बैटर्स हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फॉर्म में नज़र आते हैं वो इस्लामाबाद के बैटर्स नज़र आते हैं, जिसके अंदर साहबजादा फरहान जो है इस वक्त टॉप में है। और अगर PSL के अब तक के मैचेस भी देखें तो उन्होंने 5 मैचों में 236 रन बनाए हैं, जिसकी वजह से वो नंबर 1 पे टॉप बैटर्स हैं। अब लेकिन थोड़ा सा आगे चले गए मोहम्मद रिजवान इस वक्त सबसे ज़्यादा रन करने वाले पाकिस्तान सुपर लीग में बैटर बन गए, और उसके बाद साहबजादा फरहान है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज जो मैच है ना साहबजादा फरहान फिर आगे निकल जाएंगे। देखिए, साहबजादा फरहान का देखेंगे अगर लास्ट नेशनल T20 देखेंगे 4, तो उसके अंदर वो हमेशा से टॉप बैटर्स रहे हैं, और अगर पिछले साल की कारकर्दगी देखें तो उन्होंने तकरीबन 35 छक्के लगाए और तकरीबन 300 किए, 250 किए, और 7 मैचों में तकरीबन 605 रन बनाए। तो ये उनकी कारकर्दगी है, वो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में थी पिछले साल जो T20 टूर्नामेंट में हुआ, और हमेशा से ही 3-4 साल से हम देख रहे हैं T20 के वो बेहतरीन बैटर्स करार दिए जाते हैं। तो ये अब पाकिस्तान के ऊपर है कि उनकी जितनी अच्छी कारकर्दगी इन्फॉर्म बैट्समैन है, उनकी इन्फॉर्म बैट्समैन से साहबजादा फरहान को इस वक्त सही टाइम पे यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए नेशनल टीम में। अच्छा, जहां साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर आरिफ साहब, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो मुल्तान सुल्तान ने यासिर खान को मौका दिया, उसने परफॉर्मेंस किया, कल के मैच में भी वो 29 रन बनाने में कामयाब रहे यासिर खान। तो ये एक अच्छा इजाफा हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर दिखाई दे रहा ओपनर्स का, और जहाँ यासिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, साइम भी परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर जमान भी परफॉर्म कर रहे हैं, फिर साहबजादा फरहान इस वक्त सबसे टॉप रेटिंग में नज़र आ रहा है। तो आप समझते हैं कि एक लाइन लग गई है पाकिस्तान के अंदर ओपनर्स की। हसन नवाज ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई हुई है। देखिए, बज़ाहिर तो देखते हैं तो ये सारे हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नज़र आती है ऑन पेपर, जितने भी आपने नाम लिए सारे बैटर्स के, ये बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और मुख्तलिफ इन्होंने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस भी जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तानी टीम में आए, मगर कारकर्दगी में इनकी ज़्यादा कभी भी तसलसल नज़र नहीं आया। जो ये कारकर्दगी हमारे बैटर्स PSL के अंदर दे रहे हैं, अगर यही कारकर्दगी वो नेशनल टीम में भी जाके उस वक्त की परफॉर्मेंस दिया करें, तो वहाँ पर जो हमारी पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले, उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है वहाँ पर। तो अब सारा हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ के स्टैंडर्ड कुछ और है डोमेस्टिक का, और फिर इंटरनेशनल का जो स्टैंडर्ड कुछ और है, जिसको हम मीट नहीं कर पाते। इसमें हम हमेशा से बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप है, तो
परफॉर्मेंस किसी भी खिलाड़ी की वही होती है कि जब वो मुसलसल परफॉर्म करता हुआ ग्रेजुअली आपकी डोमेस्टिक से परफॉर्म करता हुआ जब भी उसको इंटरनेशनल मौके मिलें तो वो उसकी परफॉर्मेंस पे उसी तसलसल के साथ उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मगर हमारी बड़ी बदकिस्मती यही है कि वो खिलाड़ी जो यहाँ मुसलसल परफॉर्मेंस करते हैं वो ऊपर जाके उस तसलसल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उन वजूहत को मैनेजमेंट को भी देखनी चाहिए कि ये बासलाहियत खिलाड़ी हैं, इतने परफॉर्मर खिलाड़ी हैं, क्या वजह है कि जब ये इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं। यार तो इस पर यकीनन काम करना टीम मैनेजमेंट का काम है, जो थिंक टैंक बैठा हुआ है और बहुत टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, बड़े वैल्यूबल लोग बैठे हुए हैं जिनके पीछे बहुत ज़्यादा क्रिकेट है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिनको हम ग्रूम करता है डोमेस्टिक क्रिकेट, वो ऊपर जाके क्यों उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं आरिफ साहब कह रहे हैं, तो थोड़ा सा जहां पर डिलीवर ना करने की वजह भी समझ में नहीं। कराची में मैचेस हुए, तादाद कम आई, लेकिन मुल्तान में हमने देखा क्राउड थोड़ा नज़र आया। लाहौर में मैच है, आज देखते हैं कि वहाँ क्राउड कितना आता हुआ दिखाई देता है। पिंडी में मैचेस हुए, वहाँ क्राउड मौजूद था। और आरिफ वही साहब कराची किंग्स के जितने मैचेस हुए ना नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में था, आरिफ वहीद खान साहब नेशनल स्टेडियम में मौजूद थे। क्राउड ना आने की वजह क्या समझ में आई आरिफ वहीद खान साहब आपको? देखिए, क्राउड ना आने की वजह खैर अफसोसनाक बात है, कराची में इतना क्राउड कम आ रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं। एक वजूहत ये भी कह सकते हैं कि पिछले 1 साल से जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है उससे भी लोग थोड़ा सा बददिल हुए हैं। कुछ यहाँ फैसिलिटीज़ के हवाले से भी कुछ लोगों को शिकायत देती है। तो यहाँ पर जो है क्राउड को जो बिल्कुल ये एक अच्छा मौका था PSL के लिए, क्राउड के लिए तो यही है कि यहाँ पर इससे कतई नज़र के टीमों की परफॉर्मेंस क्या होती है। एक अच्छी क्रिकेट हो रही है, एक अच्छा माहौल है बहुत अच्छी, और मैनेजमेंट की तरफ से भी इस दफ़ा देखने आया गवर्नमेंट के लेवल पर या PCB लेवल पे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शायकीन को फैसिलिटेट करने की कोशिश की और छोटी मोटी जो है कोताहियाँ या शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उनको भी मज़ीद कट डाउन करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटरटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको यहाँ पर इंटरेस्ट पैदा करें कि वो क्रिकेट की तरफ आएँ। मगर शायकीन क्रिकेट का भी फ़र्ज़ है, जिस तरह खिलाड़ियों का फ़र्ज़ होता है कि अच्छा परफॉर्म करना, तो शायकीन क्रिकेट का भी फ़र्ज़ है कि एक अच्छी क्रिकेट हो रही है। वहाँ पर आप भी थे, वहाँ पर सारा आपने माहौल देखा, सारा बहुत अच्छी एक क्रिकेट का इन्वायरमेंट था, बजाय से क़तई नज़र के कौन सी टीम हार रही है कौन सी टीम जीत रही है परफॉर्मेंस। तो क्रिकेट को एंजॉय करने ज़रूर आए। क्रिकेट को एंजॉय करने की बात हो रही है, आरिफ वहीद खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आप पे भी एक जिम्मेदारी लगाई थी, वो जिम्मेदारी ज़रा नाज़रीन तक भी पहुँचा दें हमें। जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस PSL का एक पार्ट रहा, जिसके अंदर मेरी सारी टीमों के साथ जितनी भी टीमें थी उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी, उनकी प्रैक्टिस का अरेंज करना, उनके लिए प्रैक्टिस बॉलर्स के सारी वहाँ की जितनी भी मैचों से पहले उनकी जो फैसिलिटेशन थी प्रैक्टिस के हवाले से, उसमें पार्ट था। बिग ग्राउंड के अंदर जितने भी हमारे बॉल पिकर्स होते हैं, ग्राउंड के अंदर बॉल बच्चे जो होते हैं, उनकी भी वहाँ पे ग्राउंड के अंदर भी जिम्मेदारी थी। तो अपने पार्ट में एक कोशिश की कि मैंने और बहुत एंजॉय किया इस जिम्मेदारी के साथ। काफ़ी खिलाड़ियों के साथ जो है इंटरेस्ट भी रहा वहाँ पर सारी, और उन्होंने अपनी चीज़ें भी बताई सारी, और उन्होंने मशवरे भी दिए काफ़ी कि किस तरीके से हम इसको अपनी PSL को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये कि बहुत अच्छा है। अच्छा आरिफ साहब, आप बॉलिंग प्रैक्टिस बॉलर्स के भी आप देख रहे थे, आपको कुछ ऐसे, क्योंकि आप भी क्रिकेट से वाबस्ता हैं, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ आप काम कर रहे हैं, और जिस तरह आपने अपने जोन के लिए काम किया हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ मौजूद थे ग्राउंड में नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, जहाँ पर वो गैर मुल्की जो प्लेयर्स थे उनको प्रैक्टिस करा रहे थे, अपने प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रैक्टिस कर। कुछ ऐसे बच्चे नज़र आए आपको यहाँ पर, क्योंकि वो जोन के ही बच्चे यहाँ उन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करा रहे थे? जी, सारे बच्चे जो है जोनल और ये मुख्तलिफ कराची के लोकल क्लबों के बच्चे होते हैं, बल्कि 1-2 बच्चों को तो मैं खड़ा था वहाँ पर, तो शांटेड जो कराची टीम के कोच थे उन्होंने बुला के 1-2 बच्चों की निशानी दी कि ये बच्चे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सारे। वहाँ पर तैमूर मुस्तफ़ा थे और 1-2 स्पिनर्स और थे, उमर सुल्तान वगैरह, इस टाइप के 3-4 बच्चे। उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है बड़े अच्छे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, और वो बड़ा इंप्रेस हुए इन बच्चों की कारकर्दगी देख के उनके सारी जेब में। तो क्या पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट लेवल पे बहुत ही जो है रॉ मटेरियल है, बहुत ही टैलेंटेड है। बस यही है कि हमारी भी हमेशा से बात करता है कि इनको किस तरीके से हम ग्रूम करते हैं, किस तरीके से हम प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैनेजिंग प्लेयर का मैं समझता हूँ कि हौसला बड़ा बढ़ जाता है। शॉन टेट जैसे जो कोच है कराची किंग्स से, अगर वो उनको उनके लिए कुछ अल्फाज कह रहे हैं तो
जी, एक बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया कि उन बच्चों ने जब शॉन टेट से उन्होंने ऐसे मशवरे भी लिए और जितने भी सीनियर्स वहाँ पर खिलाड़ी थे वहाँ पर, अब तक वार्नर जितने भी सारे, तो बच्चों ने उनसे कुछ सीखने की भी कोशिश की और उन्होंने भी सिखाने की कोशिश की, उन्होंने बच्चों को बताया। और जब बच्चे किसी बड़े खिलाड़ी को बॉलिंग करते हुए आउट कर दिया करते तो ज़ाहिर है उनकी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती। तो इस किस्म की जो इंटचमेंट होती है सीनियर इतनी बड़ी खिलाड़ी के साथ, लोकल हमारे प्लेयर्स का जो इनके साथ जो वो प्रैक्टिस होती है, तो ये यकीनन खिलाड़ियों के लिए एक बहुत सूदमंद, और खिलाड़ियों को भी चाहिए कि इस मौके से इसको ज़ाया ना करें, उनसे सीखें, वहाँ पर उसको अपने फोकस जो है बिल्कुल क्रिकेट की तरफ रखें। वो जो जब भी उनको मौके मिलते हैं इस किस्म की प्रैक्टिस के, हमेशा उसको सीखने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे मौके होते हैं जो सालों में चंद दफ़ा ही आते हैं। चले, बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब इन एमर्जिंग प्लेयर्स को गैर मुल्की प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, और जब उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं गैर मुल्की प्लेयर्स या कोचेस, तो उनका हौसला और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पर हौसला बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो फिर आज के मैच पे हम ज़रूर और भी डिस्कशन करेंगे। और जिस किस्म की कारकर्दगी इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की जा रही है, आज के मैच में आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा जो टॉप ऑर्डर का स्कोर करना पेशावर ज़ल्मी के लिए? देखिए, यहाँ पर जो टॉप ऑर्डर्स का ही जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ये दोनों टीमों के साथ, यहाँ पर पेशावर के साथ भी, लाहौर की टीम के साथ। हमने देखा कि जब फ़खर जमान ने रन्स किए तो उनकी टीम जीती सारी, और जिन 2 मैचों में उन्होंने रन्स नहीं किए वो उनकी टीम हारी। तो टॉप ऑर्डर्स का तो समझ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है बैटिंग पे अंदर, मुझे लाहौर के अंदर की इतनी डेप्थ इतनी नज़र नहीं आती। मगर ये है कि उनको टॉप ऑर्डर जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, जिसके अच्छा, जिम्मेदारी की बात, सिकंदर रजा उनके पास नीचे नंबरों पर आते हैं, सेम उनके निचले नंबरों पर आते हैं। फ़खर अगर परफॉर्म करते हैं, मैंने लास्ट मैच में भी देखा कि फ़खर ने परफॉर्म किया, लेकिन फिर जिस तरह रन रेट, क्योंकि उनके 12 से ऊपर चले गए थे, 15 के करीब आ गए थे, तो फिर ऐसा कोई बैटर नहीं है जो T20 की तर्ज में 15 के जो एवरेज को वो कंटेन कर सके। तो यही प्रॉब्लम शायद ऐसा लगता है कि लाहौर के साथ नज़र आ रही है। देखिए, T20 का एक फॉर्मेट होता है, जो शुरू का जो बैट्समैन होते हैं वो मैच को बनाते हैं सारे, फिर उसको जो बीच के जो मिडिल ऑर्डर होता है वो उसको जो है मेंटेन करता है आपके मैच को। उसके बाद जो आपका बिल्कुल जो लोअर ऑर्डर जिसको हम पिंच हिटर कहते हैं वो मैच को फिनिश करते हैं, और जिसके पास जितने अच्छे फिनिशर्स होंगे, मैच विनर्स होंगे, वो टीम सबसे ज़्यादा जीतेगी। और पिछले हमने देखा कि इस्लामाबाद की टीम के नीचे के खिलाड़ियों ने आके किस तरीके से मैच फिनिश किया। कराची की टीम में देखा कि नीचे खिलाड़ी ने एक दफ़ा उनके मौका आया कि 4 खिलाड़ी आउट हो गए, तो उसके बाद भी आपने देखा कि जेम्स स्मिथ की इनिंग्स देखी उन्होंने, जिस तरीके से सेंसेबल उन्होंने इनिंग्स खेली यहाँ पर। तो जब तक ये मिडिल ऑर्डर और ये लोअर ऑर्डर जो है, जो पिंच हिटर जो है, जिसको हम कहते हैं मैच फिनिशर हैं, ये परफॉर्म नहीं करेंगे, और जिसके बाद जितने ज़्यादा पिंच हिटर्स जो हैं मैच फिनिशर होंगे, क्योंकि मैच को जो फिनिश करना होता है वो इन्हीं ने करना होता है। शुरू के खिलाड़ियों की जिम्मेदारी होती है कि वो मैच बना के उसको आगे की तरफ ट्रांसफ़र करें, फिर उसके बाद जो है मैच फिनिशर जितने होते हैं या मिडिल ऑर्डर, इन्होंने मैच को फिनिश करना। तो ये बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए कि किसका कितना अच्छा मिडिल ऑर्डर है, किसका कितना अच्छा लोअर ऑर्डर है। अच्छा आरिफ साहब, दोनों टीमों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देख रहे हैं? किसकी बॉलिंग मजबूत है, किसकी बैटिंग मजबूत नज़र आ रही है? देखिए, बॉलिंग की अगर तब जाएँ तो लाहौर कंदा की बॉलिंग बहुत जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आती है। जिस तरह उनका शाहिद आफरीदी, हारिस रऊफ और आसिफ आफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इसी तरह आप अगर पेशावर की तरफ जाएँ तो उसमें आरिफ याकूब जो है। अच्छा, आरिफ ने काफ़ी मुतासिर भी किया है, अपने टर्न करवा रहे हैं, विकेट से हेल्प हो रही है उनको, और कुछ अगर फील्डर साथ देते हैं। मैंने देखा कि पेशावर की जानिब से थोड़ी सी फील्डिंग भी उस किस्म की नहीं हो रही है, और जिसका नुकसान पेशावर को ख़ुद भी हो रहा है। और फिर अगर वो कैचेज़ पकड़े जाएँ तो शायद ऐसा लगता है कि पेशावर मैच में बहुत वापस आ सकती होती है। देखिए, हमेशा से ये देखा गया, हम यही देखते आए हैं पिछले कई दिहाइयों से कि लेग स्पिनर्स जो है ये रन्स बहुत देते हैं और रन्स दे के ही विकेटें ख़रीदते हैं। मगर हमने देखा कि आरिफ याकूब ने जो 2 मैच खेले उसके अंदर, एक मैच में उन्होंने 4 ओवर में 18 रन दे के 1 विकेट ली, दूसरे मैच में उन्होंने 4 ओवर में 20 रन दे के 3 विकेटें ली। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा रनों को कंटेन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद कर रहे हैं। तो ये दोनों मैचों में T20 फॉर्मेट पर अगर ऐसा बॉलर कारकर्दगी दिखा रहा है तो सेलेक्टर्स को भी अपनी निगाहों में रखना पड़ेगा आरिफ साहब। बिल्कुल, यही तो एक मौके होते हैं जैसे PSL है, ये हमारी डोमेस्टिक है, इसी के परफॉर्मर को बुनियाद पे हम चाहते हैं कि और सभी लोग हम लोग बात करते हैं कि जो जितने परफॉर्मर होते हैं, जो करंट परफॉर्मर्स होते हैं, उनके जो है करंट परफॉर्मेंस को उनको सही मौके पे यूज़ किया जाए। वरना बहुत दफ़ा ये होता है कि उनकी परफॉर्मेंस लेट आती है। किसी भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हमेशा नहीं रहती, किसी की एक सीज़न में होती है, किसी की दूसरे सीज़न में होती है। परफॉर्मेंस जो है ये अप एंड डाउन होती रहती है। मगर जब उनकी क्लास की बात होती है कि इनको क्लास को जो डायग्नोज करना चाहिए, उनको पिक करना चाहिए कि किस खिलाड़ी की क्लास क्या है, फिर उनको ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि क्लास परमानेंट होती है। तो फिर उन खिलाड़ियों को उसी तरीके से मौके दे जाने
आनी चाहिए। जिस तरह आरिफ याकूब बॉलिंग कर रहे हैं सारा इस PSL के अंदर, सारे उससे पहले भी जिस तरीके से पिछले दिनों डोमेस्टिक के अंदर गए, काफ़ी वो इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया उन्होंने यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में कराची के लिए। तो मैं समझता हूँ बहुत बासलाहियत बॉलर चलें, बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं आरिफ याकूब, और कराची से लियाकताबाद से उनका ताल्लुक है। सिंध प्रीमियर लीग से उभर कर सामने आए और इस वक्त वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्म की बिना पर ही जो है नेशनल टीम में सेलेक्ट भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आरिफ इसी परफॉर्मेंस को मजीद कंटिन्यू भी करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। है कि एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ हाजिर है आरिफ वहीद खान साहब, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर। आरिफ साहब, क्राउड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कराची के बाद आज लाहौर में मैच है, तो क्राउड क्या आप समझते हैं कि लाहौर का जो स्टेडियम है वो भी लगभग 30 से 35 हज़ार की गुंजाइश है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं 25,000 तक की तमाशाई की जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा मैच है। और हमने देखा कराची में लास्ट मैच में पेशावर ज़ल्मी के लिए, खासकर बाबर के लिए ग्राउंड पर क्राउड काफ़ी मौजूद था, किंग के नारे लग रहे थे। तो आज लाहौर के लिए लाहौरियों ने बड़ी तैयारियां करके रखी होंगी शहंशाह आफरीदी के लिए, और चैम्पियन टीम तस्वर की जाती है पाकिस्तान सुपर लीग की लाहौर कलंदर। तो आज शायकीन क्रिकेट आप तवक्को रखते हैं कि लाहौर में मौजूद होंगे? बिल्कुल, आज जो लाहौर का मैच है उनका होम ग्राउंड है और होम क्राउड है, तो और ये होम क्राउड का यही एडवांटेज होता है कि होम क्राउड ये भरपूर तरीके से आए और अपनी टीम को सपोर्ट करे। हमारे यहाँ जो स्टेडियम है 25, 30, 35 हज़ार के जो उसकी कैपेसिटी के स्टेडियम है, तो होना तो यही चाहिए था कि ये स्टेडियम जो है ये कमी भी इनकी जो है कमी पड़ जाती है इनमें सीटों की, क्योंकि दुनिया में तो अब स्टेडियम जो 1,30,35 हज़ार तक के स्टेडियम बन गए हैं और वो काफ़ी क्राउड भी आता है। तो हमने मगर देखा कि मुल्तान और लाहौर के मैच में बहुत अच्छा क्राउड वहाँ पर आया। तो उसकी वजह भी यही है कि वो हाई स्कोरिंग मैच हुए वहाँ पर, जो मैच में तकरीबन 35 छक्के लगे और 23 छक्के लगे और 35 बाउंड्रीज लगी। तो वो एक कलरफुल पूरा मैच था जो जिस तरीके से शायकीन क्रिकेट तवक्को कर रहे हैं। तो इस किस्म की विकटें भी इस किस्म की बनानी चाहिए यहाँ पर शायकीन के लिए कि हाई स्कोरिंग मैचेस हैं जिसके अंदर बॉलर्स और बैट्समैन के लिए यकसा मौके हों कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें। और शायकीन क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये इस तरह की क्रिकेट देना चाहते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल क्रिकेट हो वहाँ पर। तो उस क्रिकेट को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बजाय इसके कि वो लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। जो कराची में कुछ थोड़े से मैचेस चूँकि नई विकेट पे मैचेस हुए वहाँ पर, तो थोड़े से लो स्कोरिंग मैच हुए, मगर बहुत अच्छे स्कोरिंग हुए। विकेटें जो हैं दोनों टीमों के लिए इवन थी और मैच बड़े क्लोज गए दोनों, तो एक अच्छे मैचेस हुए। आरिफ साहब, क्लोज गए मैच, शायकीन क्रिकेट के लिए दिलचस्पियाँ बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का माजी उठा के देखें ना, जब दुबई में मैचेस होते रहे तो ग्राउंड भरे नजर आए। जब पाकिस्तान आया, पाकिस्तान सुपर लीग जो अपना होम ग्राउंड पर मैचेस होने लगे, वहाँ क्राउड नज़र आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला कम होता चला गया, क्या वजह समझ रहे हैं? या टिकटों के रेट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको, या फिर वही फैसिलिटीज़ जो स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट को दे देनी चाहिए वो अब तक उन तक मुहैया नहीं हो रहा? शुरू के मैचेस में तो हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट जब PSL पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ दुबई से, तो वहाँ शायकीन क्रिकेट बड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये रेशो कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जो रेशियो है वो ग्रेजुअली नीचे की ही तरफ आ रहा है शायकीन क्रिकेट के हवाले से। तो ये जितने भी थिंक टैंक है जो मैनेजमेंट है, इनको सोचना चाहिए कि वजूहात क्या हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कहा गया पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है आजकल, जो पाकिस्तानी टीम में जो क्रिकेट का सफ़र है उससे कुछ शायकीन थोड़े से बददिल हैं। कुछ ग्राउंड की जो फैसिलिटीज़ के हवाले से माजी में देखा कि हमने बहुत ज़्यादा शायकीन को प्रॉब्लम्स होती थी ग्राउंड तक पहुँचने के लिए, वो भी इसकी एक वजह होती है। मगर ये कि इस दफ़ा हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट के लिए जो एक्सेस थे
के स्टेडियम्स के वो इस दफ़ा थोड़े से बेहतर थे और उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है कि उनमें मज़ीद बेहतर, क्योंकि शायकीन क्रिकेट को जितने ज़्यादा हम सहूलतों के साथ स्टेडियम में सीट तक पहुँचाएँगे उतने ज़्यादा शायकीन का एतमाद बढ़ेगा कि वहाँ पर मैच देखने के लिए, एक अच्छे माहौल में देखने के लिए वो शायकीन क्रिकेट अच्छी अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपने अच्छे माहौल में जाके क्रिकेट देखें, अच्छी सहूलतों के साथ जाके देखें। तो सहूलतों पर भी यकीनन उनको नज़रसानी करनी चाहिए होगी, किस तरीके से आसानियाँ करें। फिर टिकटों के रेट पर जिस तरह आपने बात की वो भी एक फैक्टर है, चूँकि महंगाई का दौर अब बढ़ता चले आ रहा है, तो शायकीन क्रिकेट के लिए शायद वो वजूहत भी हो सकती हैं इस महंगाई के दौर में इतनी टिकटें। लेकिन उसके साथ साथ आरिफ साहब टिकटों की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैंने ये भी देखा है कि लोग पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अच्छे फैसले किए, उर्दू कमेंट्री का आगाज़ किया, लेकिन कुछ आसानियाँ पैदा करना चाहिए शायकीन क्रिकेट के लिए टिकटों के हसूल के लिए। बहुत से ऐसे ऐप आ गए हैं मोबाइल पे जहाँ से आप आसानी टिकट ख़रीद सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, और अक्सर मैंने देखा है कि स्टेडियम के बाहर वो टिकटों के लिए दर बदर फिरते नज़र आते हैं। माजी उठा के देखें तो आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं कि लाइनें लगती थी नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, जहाँ पर वो टिकटें ख़रीदा करते थे। क्या ये सिलसिला आप एक दफ़ा दोबारा शुरू कर लें, क्योंकि आप मुख्तलिफ आपने जो है फ्रेंचाइज को दे दिए हैं, वहाँ से उनके ज़रिए कोरियन सर्विस के ज़रिए जो है हम देखते हैं कि वो टिकट फ़रोख्त हो रहे होते हैं, तो बजाय इसके आप नेशनल स्टेडियम पे एक दफ़ा फिर लेकर आ जाएं, एक तादाद बढ़ती नज़र आएगी शायकीन क्रिकेट की। देखिए माजी में सिर्फ यही होता था कि ज़्यादातर टिकट जो है टिकट बूथ पे नेशनल स्टेडियम में मिलती है, तो और कई बूथ बनाए जाते थे जिसके अंदर शायकीन और क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें नहीं लगाना पड़ती थी, और लंबी लाइनें भी होती थी तो सर्विस इतनी तेज़ी होती थी कि शायकीन क्रिकेट को बड़ी जल्दी एक्सेस होता था वहाँ तक अपने टिकट तक। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ये फ्रेंचाइज़ बहुत सारी फ्रेंचाइज़ को उन्होंने सेल आउट कर दिए हैं, कमर्शलाइज की तरफ चले गए सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जो है उनके जो सेंटर्स भी हैं वो भी इतनी दूर दूर होते हैं कि शायकीन को हमने यही देखा कि जो टिकटॉक जो मैच देखना भी चाहते हैं तो उनको थोड़ी बहुत टिकटॉक की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन टिकटिंग का है वो भी आपको पता है कि हमारी हम सारी जो है जो शायकीन है जो मोबाइल का इस्तेमाल जो जेंट्री हमारे पास जो ज़्यादा क्रिकेट की तरफ राग़िब है और जो ज़्यादा देखने आती है वो ऑनलाइन की तरफ इतनी ज़्यादा टिकटिंग की तरफ वो फैसिलिटेट नहीं हो सकती। तो देखते जाइए कि शायकीन का मिजाज देखते हुए, शायकीन की वो देखते हुए, क्योंकि हर आदमी इतनी आसानी से टिकट हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो पेमेंट हो या कैश पेमेंट हो। तो यहाँ पर हमारी जो है यहाँ पर इसकी जो हमारा अपना कल्चर है शायकीन क्रिकेट का उसको देखते हुए, और ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे माजी में होता था हमेशा कि वहाँ पर स्टेडियम पर ज़्यादा से ज़्यादा बूथ बना दिए जाएँ और शायकीन क्रिकेट आसानियाँ पैदा की जाएँ कराची के शायकीन के लिए, सिर्फ कराची की शायकीन के लिए नहीं है, दीगर शहरों के शायकीन के लिए भी। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह अब ग्राउंड्स पर काम कर रहा है ना, तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगला जब PSL होगा तो वहाँ पर 8 टीमें होंगी, ग्राउंड जितने बढ़ेंगे वहाँ पर मैचेस ज़्यादा होंगे। आज मैच जो खेला जा रहा है किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं आप यहाँ पर आरिफ साहब? नहीं, आज पेशावर और लाहौर का मैच है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा फेवरेट तो लाहौर की टीम नज़र आ रही है सर इसके अंदर। बाकी जगह जो क्रिकेट अच्छी खेलेगी, और ये T20 क्रिकेट ऐसी है कि इसके अंदर खासतौर पर ये PSL फ्रेंचाइज की जो क्रिकेट्स है ये इसके अंदर किसी वक्त पता नहीं कि कौन सी टीम दोबारा से कम बैक कर ले। लास्ट ईयर में तो पहला फेज़ जो है आज सब ये मैच खेल लेंगे तो 5-5 तकरीबन ज़्यादा टीमों के मैचेस हो जाएंगे, फिर दूसरा फेज़ शुरू होगा 5-5 मैचेस का मजीद, तो उसके अंदर बड़ा किरदार होगा कि जिन लोगों के अब रन रेट जो है हमारे पेशावर और लाहौर के बल्कि रन रेट के साथ साथ पॉइंट्स भी बड़ी अहमियत का हामिल होगा। और यहाँ पर आरिफ साहब कह रहे हैं, और इन्होंने तो आज लाहौर कलंदर्स को फेवरेट करार दे दिया, लेकिन जंग होगी आज यहाँ पर। अगर देखेंगे तो शाहिनशाह आफरीदी की, बाबर आजम की, उसके अलावा साइम अयूब, उसके अलावा मोहम्मद हारिस बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है मोहम्मद हारिस, और अगर उनका बल्ला चल गया ना तो फिर सब कुछ सही हो सकता है पेशावर ज़ल्मी के लिए। और बाबर का फॉर्म में आना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इग्नोर नहीं करना चाहिए शाहिनशाह आफरीदी के पहले स्पेल को। अगर शाहिनशाह जो है पहला स्पेल अच्छा कराने में कामयाब हो गए तो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आरिफ भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।